हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल मशीन्स देखा था, वेलोसिटी रेशियो देखा था और मैकेनिकल एडवांटेज देखा था और कुछ डेफिनेशंस देखी थी जैसे एफर्ट, लोड, फल्क्रम, इनपुट, आउटपुट, ये सब देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लीवर और लीवर के क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं लीवर। तो लीवर क्या होता है? लीवर एक रिजिड बार होती है या फिर एक रॉड या बीम होती है जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करती है, रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको बार दिख रही है यही लीवर है। ठीक है, और ये एफर्ट लग रहा है, ये लोड लिफ्ट कर रहा है और ये फलक्रम के अबाउट ये लीवर जो है ऐसे मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? लीवर। चलिए, तो अब लीवर में हमें दो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, एक तो लोड आर्म और एक एफर्ट आर्म। तो ये दिख रहा है आपको लोड, तो लोड से फलक्रम की दूरी, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द फलक्रम इज कॉल्ड लोड आर्म। और एफर्ट से फलक्रम की दूरी, इसे क्या बोलते हैं अपन? एफर्ट आर्म। ठीक है, ये दूरी को ही हम एफर्ट आर्म बोलते हैं और लोड आर्म बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है? लोड और लोड आर्म। ठीक है, लोड आर्म को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं और एफर्ट एफर्ट को हम और एक्स से डिनोट कर रहे हैं एफर्ट आर्म को। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है, लोड और लोड आर्म का इक्वल्स टू एफर्ट और एफर्ट आर्म। मतलब जो प्रोडक्ट है लोड और लोड आर्म का वो एफर्ट और एफर्ट आर्म के इक्वल होता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। तो लीवर जो है किस बेसिस पे क्लासिफाई होता है? तो लीवर जो होता है वो जो फलक्रम होता है ना, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है उसका क्लासिफिकेशन। जैसे ये है एफर्ट और ये है लोड, तो ये फलक्रम कहाँ रहेगा? ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये जो एक लीवर है, ये एक लीवर है और ये एक लीवर है। इस कंडीशन में फलक्रम बीच में है, इस कंडीशन में फलक्रम यहाँ है, इस कंडीशन में फलक्रम यहाँ है। ये है आपका लोड, ये है लोड और ये लग रहा है एफर्ट। इस पे ये है आपका लोड और एफर्ट, यहाँ पे लोड, एफर्ट और लोड दिख रहे हैं। तीन कंडीशन दिख रहे हैं। एक में क्या है? फलक्रम बीच में है लोड और एफर्ट के। अगली कंडीशन में क्या है? एफर्ट बीच में है लोड और फलक्रम के। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में लोड बीच में आ जाएगा, फलक्रम और एफर्ट के। ठीक है, तो जो फलक्रम की पोजीशन है उस पर ही आधारित है ये क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है? जब फलक्रम जो है लोड और एफर्ट के बीच में आ जाता है, ठीक है, जब बीच में होता है तब हम क्या बोलते हैं? इसे फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सिंपल। और जब लोड जो है फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है तब हम क्या बोलते हैं? इसे सेकेंड ऑर्डर लीवर। ठीक है, व्हेन द लोड लाइज बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर लीवर होता है। फिर थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है? एफर्ट जो होता है वो लोड और फलक्रम के बीच में आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है थर्ड ऑर्डर लीवर। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, ये बस डिपेंड करता है कि फलक्रम कहाँ है, लोड कहाँ है, एफर्ट कहाँ है, इनकी पोजीशंस क्या क्या है। ठीक है, इस पे ये ऑर्डर इनका लीवर का रहता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का। हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है और वेलोसिटी रेशियो क्या होती है। तो मैं एक बार और आपको बता दूं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जो लोड लिफ्ट हो रहा है और एफर्ट जो है हम लगा रहे हैं, उन दोनों का रेशियो, लोड अपॉन एफर्ट, ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। तो जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है? फलक्रम जो होता है वो बीच में होता है लोड और एफर्ट की। अब इस कंडीशन में देखो क्या हो सकता है। इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि अगर फलक्रम बीचों बीच है और लोड और एफर्ट इक्वल हैं, ठीक है, अगर लोड और एफर्ट इक्वल हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए लोड ज़्यादा है, एफर्ट कम है, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर एफर्ट ज़्यादा है, लोड कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एफर्ट ज़्यादा है, लोड कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। ठीक, तो
ये जो है मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करता है, चेंज हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में। अब वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो देखने के लिए चलिए फिर से हम देखते हैं। ये मान लीजिए ये लीवर है, ये लग रहा है आपका एफर्ट, और यहाँ ये लोड लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो लीवर है ये आपने ये मूव किया, ठीक है। तो लीवर ने कितनी दूरी तय की, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और लीवर ने नहीं, सॉरी, एफर्ट ने कितनी दूरी तय की, ये इधर से लेके यहाँ तक, ये इतना चल गया ना। और लोड ने कितनी दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको दे देते हैं एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी x और y। x और y नहीं देते हैं, x और y आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इसको देते हैं डी ई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, और डी एल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, ठीक है। ये कंडीशन आप देख रहे हैं। तो अब वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो आपका होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अगर ये जो है इससे कम होगा तो मतलब एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी अगर ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी रेशियो जो होगी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर लोड द्वारा चली गई दूरी ज़्यादा होगी तो 1 से कम हो जाएगी वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे भी मैकेनिकल एडवांटेज जैसे ही 3 केसेस बन रहे हैं कि वेलोसिटी रेशियो 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, और 1 से कम भी हो सकती है। और सेम सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में भी ऐसा ही होना है, ठीक है। ये मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर में लोड बीच में रहता है और एफर्ट, ये है एफर्ट, ये है लोड, ये है फलक्रम, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये देखिए आपने ये रॉड जो है लीवर को ऊपर लिफ्ट किया, तो ये देखो ये जो दूरी है ये चली गई किसके द्वारा, एफर्ट के, और ये जो दूरी है ये चली गई किसके द्वारा, लोड के। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट यहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं, ये देखो ये ज़्यादा है ना, और ये कम है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 1 से ग्रेटर देन होगी। और अगर मान लो ये जो इसकी देखो थर्ड ऑर्डर में भी हम इस पर देख लेते हैं वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज आप सब समझ गए होंगे, हम वेलोसिटी रेशियो थर्ड ऑर्डर की देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, ये है फलक्रम, ये है एफर्ट, ये है लोड, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में आपने क्या किया, ये देखो ये लीवर को आपने लिफ्ट किया, अब ये दूरी चली गई किसके द्वारा, लोड के द्वारा, ये दूरी चली गई एफर्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं लोड के द्वारा चली गई दूरी ज़्यादा है और एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी कम है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, ये इधर पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट कम है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड ज़्यादा है, तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो 1 से कम होगा। सेम चीज़ मैकेनिकल कंडीशन, मैकेनिकल एडवांटेज के साथ भी है, ठीक है। तो आई होप ये टेबल आपकी समझ में आ चुकी होगी, आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द लीवर हैज़ टू सपोर्ट 100 kg लोड विद 15 kg इक्विवेलेंट फोर्स, मतलब जो लोड है वो कितना है, वो है 100 kg, और आप एफर्ट दे रहे हो वो कितना है 15 kg, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड द पॉइंट ऑफ फोर्स, मतलब लोड और एफर्ट के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ लीवर पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है, कहता है कि लोड इंटू लोड के द्वारा चली गई दूरी अपॉन एफर्ट इंटू एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पे लोड कितना है 100 kg, लोड के द्वारा चली गई दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, एफर्ट कितना है यहाँ पे 15 kg, एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी कितनी है x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, और x की वैल्यू मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टोटल x में से हम ये 50 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए है, लोड और एफर्ट के बीच की दूरी मिल जाएगी हमें, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अपन ने कर ही लिया है, इसका सोल्यूशन भी है, ये आप देख लीजिए इसमें सोल्यूशन कैसा है। x की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे 333.33, और 333.33 में से हमने 50 माइनस कर दिया तो लोड और एफर्ट के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, ठीक है, आप इसको करिए और इसका जो भी सोल्यूशन आता है, आंसर आता है, आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए।
ठीक है, चलिए तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।